सरकार जो भी कर रही है ये आंदोलन की सफलता तो है। यूरिया पर 700 रुपये बढ़ाए और फिर वापस कर लिए। उनको लगा कि जब आंदोलनकारियों ने दबाव बनाया, हमारे नेताओं ने दबाव बनाया तो वापस कर लिया। और एहसान नहीं दिखा रहे किसान के ऊपर कि हमने किसान को 700 रुपये कम DAP कर दी। अगर 1200 रुपये में से कम होता तब हम कम मानते। ये तो एक प्रपोजल दे करके वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जो भी 20 रुपये आया मक्के के खाते में, 20 रुपये कुंटल, भाई शर्म भी तो कर ले सरकार थोड़ा बहुत। कितना बढ़ाना चाह रही? जिस फसल में 300 रुपये बढ़ाया उसका मार्केट देख ले, एवरेज तो लगाए कहीं ना कहीं। ये MSP पे बढ़ाना घटाना ख़त्म कर दे। इस खेती को लाभकारी धंधा बनाए, लाभकारी मूल्य देने का काम करें जो वादा किया था। MSP इस तरह ना बढ़ाएं, MSP का एक रेशियो बनाएं। पहले तो लागत तय करवाएं ना। अपने मन से लागत तय करेंगे, अपने मन से MSP बढ़ाएंगे, ये नहीं। किसानों के बीच में बैठ कर लागत तय करें। कितनी लागत किसानों को आती है और हर महीने कितनी बढ़ जाती है। एक बार अपने सरकारी फार्म है, उनके सरकार के, राज्य सरकारों के सरकारी फार्म है, वहाँ खेती होती है। जिस क्षेत्र में जो चीज़ पैदा होती है, यहाँ पश्चिम में जो सरकारी फार्म है उनको गन्ने में अनुसंधान हो रहा, हमारे यहाँ दलहन पे हो रहा, कहीं चावल पर हो रहा। और सरकारी फार्मों का 1 मार्च से लेकर के और साल अंत तक का खर्चा निकालें। चपरासी से लेकर के जो भी इनपुट वहाँ लगता है सारी तनख्वाहें जोड़ करके उनका खर्चा पूरा जोड़ें और फिर उस कृषि फार्म में क्या उत्पादन हुआ उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ लें, लागत आ जाएगी। राजवीर जी, उस लागत से 1.5 गुना चाहिए। राजवीर जी, हरियाणा में किसानों और पुलिस के बीच में नूरा कुश्ती चली हुई है। अरेस्टिंग हो जाती है किसानों की, किसान फिर आंदोलन करते हैं थाने में, कलेक्ट्रेट में। ये किस रिजल्ट तो निकलता नहीं है इन चीज़ों से। नहीं, नूरा कुश्ती कहाँ दिखाई दे रही मेरे भाई। सर फूट रहे हैं, जख्म लग रहे बदन पर। नूरा कुश्ती में ये कहाँ होता? नूरा कुश्तियाँ तो वो होती हैं जो यहाँ दिल्ली में हो रही हैं। 5 स्टार बंगलों में बैठ करके नूरा कुश्ती हो रही है। रोड पर एक दूसरे का विरोध करेंगे और रात में एक दूसरे से मिलते हैं। नूरा कुश्ती तो ये होती है ना, जहाँ सरकार सीधे फाइट कर रहा है पुलिस से। अगर किसान जा रहा है मुख्यमंत्री से वार्ता करने, जिसका चुनाव का मुख्यमंत्री है उसको अपनी बात कहने जा रहा, अपनी समस्या बताने जा रहा, और वो पुलिस उस पर लाठी बरसा रही है। और ये नूरा कुश्ती में नया हथियार आ गया, पत्थर। नूरा कुश्ती में नए हथियार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? हरियाणा पुलिस ने नया हथियार निकाला, पत्थर मार रही पुलिस। भाई गजब की बात है। कौन सी शपथ लेकर के ये वर्दी पहने हैं ये समझ में नहीं आता। लेकिन सर, आंदोलन जितनी तेज हुआ था उतनी ही गति से धीमा भी पड़ रहा है। धीमा कहाँ? ये बहुत बड़ा आंदोलन है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। ये तेज आंदोलन तब हो जब 2 दिन का आंदोलन हो, 1 हफ्ते का आंदोलन हो, तेज करके ख़त्म कर दो। ये तो बरसों चलने वाला आंदोलन है, तो समुद्र की तरह है। इसमें समुद्र में जैसे लहरें आती ना, कभी सुनामी आ जाती है, कभी कोई बात आ जाती है, इस तरह की सुनामियाँ आती रहेंगी, समुद्र का चलता रहेगा, लहरें आती रहेंगी। अध्यक्ष साहब, आपको नहीं लगता आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना ही कमज़ोर होगा? नहीं, कमज़ोर होना कैसे? गांधी जी को वापस लेना पड़ा था अपना सहयोग आंदोलन। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी का पूरा सम्मान है। उस समय की परिस्थितियाँ दूसरी थी, आज परिस्थितियाँ दूसरी हैं। तो आप तो आज़ादी से जोड़ते हैं ना इस आंदोलन को, हर चीज़ आज़ादी से जोड़ते हैं। क्या करें? आंदोलन को भी जोड़ के देखिए। नहीं, आप बताओ कि आप सारे लोग तय करके बता दो कि किसान गुलाम नहीं है हिंदुस्तान का, मीडिया गुलाम नहीं है हिंदुस्तान की। कलम और किसान और कैमरे पे इस समय बंदूक का पहरा है कि आप लोगों के ऊपर नहीं है? और अगर है तो आप जान रहे होंगे, और आप कहें कि नहीं है तो उन पत्रकारों की तरफ देखें जिन्होंने सरकार का सच दिखाने का प्रयास किया। उनके विचारों के खिलाफ FIR करके जेल में डाल दिया गया। तो बंदूक के साए में आप भी हम भी हैं, ये तो गुलामी है। सर, टिकट रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना सर, कुछ ना कुछ। हाँ, ये रास्ता निकालने के लिए ही यहाँ बैठे हैं रोड पर। दिल्ली की जो केंद्र सरकार है उसने हमको रोड पर रोक रखा है। हम रास्ते पर इसलिए बैठे कि रास्ता निकले, और हम इसलिए रास्ते पर बैठे हैं कि कृषि प्रधान देश की सरकार जो किसानों के रास्ते से भटक करके उद्योगपतियों के रास्ते पे चली गई है, इस सरकार को उद्योगपतियों के रास्ते से वापस लाके किसानों के रास्ते पे लाएंगे। हम इसलिए रास्ते पे बैठे। सर, आपको पता है लड़ाई किससे है हमारे? जी हाँ, हमें पता है हमारी लड़ाई इस देश के सर्वोच्च उद्योगपतियों से है, सरकार से नहीं है। सरकार से लड़ाई होती तो सरकार संविधान के अनुसार काम करती। हमारी लड़ाई सरमाएदारों से, उद्योगपतियों से है। कानून बनाने के पहले जिनके गोडाउन बन जाते हैं, रेल की पटरी बिछ जाती है, ऐसी सरकार से है।
हमारी लड़ाई ऐसी सरकार से जिसकी मॉनिटरिंग उद्योगपति कर रहे हैं। हमारी लड़ाई ऐसी सरकार से है जिनके उद्योगपतियों से टाई अप हुआ रखा है, वादे कर रखे हैं। सरकार की मजबूरी है बेचारे। लेकिन सर पूरी दुनिया में जो जो पूंजीवाद से लड़ा ना वही खत्म हो गया है, इतिहास गवाह है सर। देखिए, इतिहास तो बनते रहते हैं। अगर इतिहास कभी बने ना होते तो ये भी इतिहास नहीं होता। ये भी इतिहास बनेगा, एक बार फिर इतिहास बनेगा कि पूंजीवाद हारेगा और मेहनत कश जीतेगा। नहीं, पूंजीवाद दुनिया पे हावी होता जा रहा है, आप कह रहे हैं हमारी पूंजीवाद से लड़ाई है। भाई पूंजीवाद हावी होकर के जाएगा कहाँ? रोटी तो गेहूं की खाना पड़ेगी भाई। चांदी की और सोने की रोटी तो खाएंगे नहीं, रोटी तो गेहूं की खाना पड़ेगी। तर्क नहीं है, रोटी तो मिल ही जाएगी, रोटी तो सबको मिल रही है, उद्योगपति को रोटी नहीं मिल रही है। बिल्कुल मिल जाएगी, क्यों नहीं मिल जाएगी। लेकिन इतना समझना पड़ेगा कि जब किसान ही बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी, तो आज मैं आपको फिर चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को चैलेंज कर रहा हूँ, सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से। कोई प्रयोगशाला ऐसी नहीं बनी, कोई वैज्ञानिक में इतनी ताकत नहीं है कि परख नली में गेहूं पैदा कर दे। बच्चे तो पैदा कर देगी परख नली में, गेहूं पैदा नहीं कर पाएगी। उसके लिए खेतों में जाना पड़ेगा और प्रोसेसिंग 4 महीने की होगी। इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ कि किसान को मारने के बाद लोग जिंदा नहीं रहेंगे, सोने की चांदी की रोटियां नहीं खाएंगे। गारंटी दे दें आपको तो क्या आप फैसला मानोगे सरकार? भाई सरकार खरीद की गारंटी क्या होती है? MSP दे ना, गारंटी तो रोज दे रहे हैं ना जी। इतने जवान के धनी है कि जो आज कह देते नहीं, कल भूल जाते। अगर कानून बना दे यस तो आप वापस चले जाएंगे? ना भाई, 3 कानून वापस करना पड़ेंगे। MSP पे कानून बनाए और 3 कानून वापस लें भाई। बड़ी 1 मिनट बड़ी विडम्बना है जिस चीज़ को सरकार सीना ठोक के कह रही है कि ये हमारा वादा है। एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा वादा है। प्रधानमंत्री कहीं मौखिक बात करता? प्रधानमंत्री को चुन के संसद में इसलिए भेजा कि तुम केवल मौखिक बातें करोगे। प्रधानमंत्री की भाषा कानून की भाषा होती है। प्रधानमंत्री अगर सीना ठोक रहे हैं तो कानून पास करा के लाए ना, महामहिम के हस्ताक्षर कराएं, जैसे 3 कानूनों पे कराए थे। इन कानूनों पे संसद की मोहर, राष्ट्रपति की दस्तखत, और हमारे कानूनों के लिए केवल लफाजी बर्दाश्त नहीं होगी। सर पूरी दुनिया इंटरनेशनल मार्केट होती जा रही है, तो होड़ मची हुई है पूरी दुनिया में। आप कह रहे हैं कि WTO से समझौता तोड़ ले भारत सरकार? ना भाई, WTO से क्यों तोड़े? WTO से ये समझौता नहीं तोड़ सकते, इनकी मजबूरी है। WTO से हिंदुस्तान के किसान को उबारेंगे, ये हमारा आंदोलन है इस बात का। अभी आपने पिछले दिनों सुना था कि पाकिस्तान से चीनी आई, बड़ा विरोध हुआ। जब उसके तह में गए तो ये WTO से इनके समझौते हैं, इनके पास चीनी कितनी भी रहे, इनको विदेशों से उतनी चीनी % खरीदना पड़ेगी। बीच में दूध वाला RCEP का समझौता करने जा रहे थे, उसका हम लोगों ने विरोध किया, तब ये वापस आए। नहीं, हमारा दुग्ध श्वेत क्रांति खत्म हो जाती है हिंदुस्तान की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आंदोलन से ही होंगी। जब हमने देश आंदोलन से आज़ाद करा लिया था, अंग्रेज़ों को भगा दिया था, ये तो हमारे देसी अंग्रेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान जाएंगे, जल्दी मान जाएंगे। तो आप चाहते हैं समझौता बना रहे WTO से? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। WTO को तो नाम बर्दाश्त नहीं है, लेकिन सरकार की मजबूरियाँ हैं। जैसे हमारी सरकार है हिंदुस्तान की, हमें बड़ी हमदर्दी है इनसे। ये बेचारे कहीं ना कहीं भूल कर गए, ये व्यापारियों से समझौता कर गए, टाई अप कर गए उनसे, ये अब ये पीछे नहीं हट पा रहे। गर्दन फंसा दी उनके पंजे में। सरकार और बड़े बड़े जो कृषि जानकार हैं वो कह रहे हैं बदलाव बहुत ज़रूरी है खेती में, क्योंकि भारत में परंपरागत खेती चली जा रही है, इसलिए किसान नीचे दबता जा रहा है। उसके लिए बदलाव जरूरी है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ में बदलाव करेंगे, अगर उद्योग में बदलाव करना है और उद्योगपतियों से सलाह न लें, किसानों से सलाह लें, और किसानों से किसानी में बदलाव करना है, किसानों से सलाह न लें, उद्योगपतियों से सलाह लें। हमारे बाबा टिकैत कहते थे कि ये सरकार ने बकरी को पानी में डाल दिया और मछली को झाड़ी में डाल दिया। मेरी बात समझ रहे ना? देश समझे इस बात को कि बकरी को पानी में बांध दिया और मछली को झाड़ी में डाल दिया। यही ये कर रहे हैं। किसानों के लिए जब कल्याण की बात होगी तो व्यापारियों से सलाह करेंगे। भाई कहाँ की बात है? हमसे अगर कल्याण की बात करना तो हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमसे सलाह करें। आपकी डिमांड है कि खुले बाजार में किसानों को लाया जाए, अब सरकार ला रही है तो आप विरोध कर रहे हो उसका। भाई खुले बाजार में किसान आएगा, लेकिन संविधान के तहत, कानून के तहत आएगा ना। खुले बाजार में किसान जाएगा, व्यापारी के खिलाफ हम मुकदमा नहीं कर सकते, व्यापारी के खिलाफ हम कोर्ट नहीं जा सकते, है नहीं। मंडी में व्यापारी अगर बैठेगा तो टैक्स देगा, मंडी के बाहर बैठेगा तो बगैर टैक्स के बैठेगा। मंडियाँ ख़त्म होंगी, जब मंडियाँ ख़त्म होंगी तो MSP का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए MSP पे अगर सरकार अपने वादे पर रहती है, वो बार बार कह रही है, तो कानून बनाने से झिझक क्यों रही है? इसके माने कि आत्मा में कहीं काला है इनके में।